लोग कहते हैं कि हम भजन करते हैं, हमारा मन नहीं लगता है। अरे ये बताइए कि ये मन जो है जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युगों से गृहस्थी को, शरीर को, जाति को, धर्म को, काम को ढोता आया है। तो बताइए उस परमेश्वर के भजन की जानकारी तुम्हें सदगुरु से अभी मिली है और तुम हाल ही अभी जो है भैंस का खोया बनाना चाहते हो। अभी तू भैंस ब्यानी नहीं है तो भैंस का कैसे खोया बन जाएगा? भैंस जब ब्याएगी है, फिर दूध देगी, फिर दूध को दुआ जाएगा, फिर दू करके कढ़ाई में या किसी बर्तन में गर्म किया जाएगा, फिर उसका पानी खत्म हो जाएगा, खो जाएगा, तो उसे कहते खोया। पानी खो गया, माल माल रह गया है? तो प्रेमी भक्तों, हम ये नहीं कहते हैं तुम गृहस्थी को न देखो, गृहस्थी को देखो, घर को देखो, परिवार को देखो, समाज को देखो, सारी चीजों को देखो, लेकिन ये भी देखो कि तुम्हें कल या परसों या आगे शरीर छोड़ करके कहां जाना है। कहीं जाना है कि नहीं? यही रहना है या नहीं रहना? रहना नहीं, देश बिराना है। संतों ने बताया है कि यहाँ रहना नहीं, देश बिराना। लोग गाते, खूब गाते कि रहना नहीं, देश बिराना है। गाते हैं कि नहीं? लेकिन वो केवल गाते हैं और काम वही करते हैं। केवल गा रहे हैं, लोगों के गाने से काम नहीं चलेगा। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूं ये अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सफल। अगर सत्य है तो क्या है? भजन। और भजन है तो क्या है? अब लोग ये सोचते हैं, कोई राम राम कहने लगा, कोई कृष्ण कृष्ण कहने लगा, कोई ओम ओम कहने लगा, कोई निरंजन निरंजन, कोई निरंकार, कोई सतनाम, कोई याद नाम, कोई पाताले नाम, कोई सिद्ध नाम, कोई अदली नाम, कोई अल्लाह नाम, कोई पाक नाम, कोई खुदा नाम है, कोई हिरीं श्रीं क्लीं एंग रंग हिरियम सिरियम किलियम, किसी भी नाम को, किसी भी मंत्र को जपने लगा और उसने सोचा कि यही सत्य है, यही भजन है। तो भजन कैसे हो जाएगा? तुम जब किसी नाम को कहोगे तो तुम्हारी जीभ भागेगी कि नहीं? तुम्हारे ओठ भागेंगे कि नहीं? बताइए। अरे हमने आपको बताया कि वह जो सत्य है उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखिए। तो संसार में जो भी आप जप रहे हैं ये किसी भाषा का शब्द है, वर्ण है, और कई वर्ण मिलकर के मंत्र बन जाता है, अक्षर बन जाता है, शब्द बन जाता है। ये सब मनगढ़ंत हैं। इन्हीं मन के खड़े माने गणना माने बनाए हुए, मन के बुद्धि के द्वारा बनाए हुए मंत्र, शब्द, नाम, ये सब है। और मन के बनाने से क्या भगवान का नाम, उस परमेश्वर का नाम, या सत्य नाम, या सच्चा नाम, या जो परिवर्तनशील नहीं है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, वो नाम बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। वो नाम तुम्हारे अंदर में है, बाहर भी है, अंदर भी है और बाहर भी है। तुम्हारे पिंड में भी है और ब्रह्मांड में भी है। तुम्हारे शरीर के अंदर भी है और बाहर। यहाँ ये खाली जगह है, नीचे ऊपर दाएं बाएं अगल बगल हर जगह वह सत्य है। अगर वह सत्य हर जगह है तो उसका नाम भी होगा कि नहीं? हर जगह होगा। तो अगर नाम हर जगह होगा तो वो कैसा नाम होगा? कोई मुंह से बोल रहा होगा, मुख से बोल रहा होगा? नहीं बोल रहा। वो नाम अगर मुख से बोलेंगे तो हमने कहा सत्य
अब बंद हो गया। फिर कहेंगे सत्य, फिर बंद हो गया। ओम उच्चारण हुआ, मुंह बंद हो गया, बंद हो गया। लेकिन वो बंद नहीं होता, वो कहा नहीं जाता, वो हमेशा एक रस एक जैसा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पिंड में जो नाम है उसके लिए बताया है, क्या कहा है। कि सबई सुलभ आप लोग तुलसीदास की चौपाई में ध्यान देंगे, केवल इसीलिए नहीं कि आए भैया अनेक देर सुने और हाथ पांव झाड़े के फिर चले गए, फिर आए फिर सुने, उससे कोई लाभ नहीं होगा। अरे रोजाना मत सुनो, एक दिन सुनो, एक दिन नहीं सुनो, 1 घंटे सुनो, आध घंटे सुनो, आधी घड़ी सुनो, तनिक विचार करो। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, इस चौपाई को और चौपाई के अर्थ को अगर आपने समझ लिया तो आप जो है, जो सच्चा नाम है उसे अवश्य ही समझ सकते हैं। और ये कोई हमारी बात नहीं है, संतों की बात है। कहते हैं सबई सुलभ सब दिन सब देवा, सबई सुलभ सब दिन सब देवा, सबई सुलभ सब दिन सब देवा। सबई सुलभ, अरे सबई सुलभ, तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा सबई सुलभ, मेरी सबको सुलभ। ये नहीं कहा कि हिंदुओं को सुलभ और मुसलमानों को सुलभ नहीं है, यहूदियों को सुलभ है और क्रिश्चियनों को सुलभ नहीं है, बौद्धों को सुलभ है और जैनियों को सुलभ नहीं है, ये नहीं कहा। सबई सुलभ सबई सुलभ सब दिन सब देवा, सबई सुलभ सब दिन सब देवा, सबई सुलभ सब दिन सब देवा। सबई सुलभ सबई सुलभ सब दिन सब देवा, सबई सुलभ सब दिन सब देवा। अरे सादर सेवत कवन कलेसा, सादर सेवत कवन कलेसा, सादर से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस चौपाई के द्वारा यह बताने की कोशिश की है कि वो सच्चा नाम कैसा है। देखो तुलसीदास जी ने ये बताया है, ये कहा है कि देखो हमारी बात को आप लोग समझें, गौर से समझें, अच्छी तरह से समझें
ये जो पहला शब्द है सब ही सुलभ, सभी लोग समझे, जो लोग गुरुमुख हैं, कहीं से भी गुरुमुख हैं और या नहीं गुरुमुख हैं, उस परमेश्वर के भक्त हैं, उस सत्य को जानना चाहते हैं, कहते हैं कि सब ही सुलभ। एक शब्द इसमें आया है सुलभ, सुलभ ये हिंदी का शब्द है। सुलभ का अर्थ क्या होता है? सुलभ का अर्थ होता है, सुलभ माने प्राप्त, मौजूद, इन्हीं हमारे पास है। सुलभ का क्या अर्थ हुआ? मैं फिर से इसलिए बात दोहराता हूं, मजबूत करने के लिए। सुलभ का मतलब है, तुलसीदास जी कहते हैं कि सब ही सुलभ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी किसी भी धर्म का आदमी, उसको वो नाम पहले से ही सुलभ है, पहले से ही सुलभ है। सुलभ का मतलब प्राप्त है। अब कहां है, कैसा है, किस स्थिति में है, ये हमें समझना है। ऐसा हमें सद्गुरु मिले, ऐसा हमें मार्गदर्शक मिले जो ऐसे नाम को बताए जो नाम मेरे पास है, मेरे घर में रखा है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। क्या है वो नाम? हमारे पास सुलभ है, प्राप्त है। और देखो चौपाई में आगे और बताया है, सब दिन, वो नाम कैसा है? सारे दिन सुलभ है। जैसे आप रोटी खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तभी सुलभ है। भोजन किससे करते हैं? मुख से भोजन करते हैं, करते हैं कि नहीं? कोई ऐसा तो नहीं कि मुख के अलावा और किसी से करता हो, मुख से ही सब भोजन करते हैं। और मुख से ही जितने भी नाम हैं, मंत्र हैं, जप हैं, वे सब मुख से किए जाते हैं, किए जाते कि नहीं? लेकिन तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं कि सारे दिन सुलभ हैं। सब दिन, सब दिन का मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम किसी भी स्थिति में हैं, हम सो रहे हैं, हम जब सो रहे हैं तब हम खा रहे हैं नहीं, हम कोई जप कर रहे हैं, हम कुछ बात कह रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो नाम उस समय भी सुलभ है। ये अब ये आप लोग ये फर्क है कि वो कौन सा नाम है और वो नाम कहाँ है, वो नाम सत्य है कि नहीं है, कि हम जिन नामों को पकड़े हुए हैं, जिन नामों में उलझे हुए हैं, वो सत्य है कि ये सत्य है। देखो, जब तक ऐसे नाम को तुम नहीं जानोगे, तब तक तुम सत्य को नहीं जान पाओगे। तुम ये समझो कि ये भजन, सुमिरन, ये भक्ति भीड़ से आ जाएगी। जैसे किसी के गुरु की भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है, अरे बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ है कि वो यहां से पूरी तरह से आंखों से देखने में नहीं आ रही है, कितनी भीड़ है। भीड़ से भक्ति हो जाएगी? और जहां भीड़ बिल्कुल न हो, उससे भक्ति हो जाएगी? उससे भी भक्ति नहीं होगी। भक्ति का तो रास्ता है। भक्ति जो है भीड़ से नहीं होगी, और कम भीड़ से नहीं होगी, ज्यादा भीड़ से नहीं होगी। भक्ति का भीड़ से, कम से, ज्यादा से कोई संबंध नहीं। लेकिन लोगों के दिमाग में है, किसी ने कहा तुम्हें मालूम हमारे गुरु जी के यहाँ इतनी भीड़ होती है, एक TCM नमक जो है खत्म हो जाता है प्रोग्राम। बताइए, एक TCM नमक खत्म जहां होगा, फिर आटा कितना लगेगा, कितनी सब्जी लगेगी, और ज्यादा सब्जी लगेगी, ज्यादा आटा खत्म होगा, ज्यादा भीड़ आएगी, खाने वाले आएंगे, सुनने वाले आएंगे, उससे हमें भक्ति मिल सकती है? नहीं मिलेगी।
भक्ति का संबंध जो है केवल उस सच्चे नाम से है। जब तक हमें वो सच्चा नाम मिलेगा, नहीं मिलेगा, तब तक जो है हमें भक्ति नहीं मिलेगी। गाने से, ठप्पा से, रसिया से, चौपाई से, दोहा से, श्लोक से भी भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति जो है जब तक हमें सच्चा नाम नहीं मिलेगा और सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा। जब सच्चा सदगुरु मिलेगा वही सच्चे नाम को बताएगा, और जब वो सच्चे नाम को बताएगा तब क्या होगा? भजन। क्या होगा? भजन। क्या होगा? भजन। भजन का मतलब क्या है? भजन जो है दो शब्दों से मिलकर के बनता है। एक शब्द है भज और दूसरा शब्द है न। भज न, न भज, भज न भज। और हम भजन कैसे करते हैं? मुख से, हाथों से, माला से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, इनसे हम भजन करते हैं। करते कि नहीं? तो जब हम माला चलाते हैं तो माला भागती है, भागती कि नहीं? एक एक गुड़िया इधर उधर करते कि नहीं? ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और मुंह से, ओठ से सत्यनाम, सत्यनाम, ओम ओम, निरंजन निरंजन, राधे राधे है, या किसी नाम को, किसी शब्द को, मंत्र को जपेंगे तो ओठ भजेंगे, ओठ भी भागेंगे, उंगलियां भी भागेंगी, माला भी भागेगी। अरे माला न चलाओ फिर भी ओठ भागेंगे, जीभ भागेगी, मन भी भागेगा, ये सारी चीजें चलेगी। और जब तक भागेगा तब तक भजन नहीं होगा। ये इंद्रियां और अंतःकरण जब भागना बंद हो जाएंगे, भजन, तब जो है भजन शुरू होगा। भजन क्या होगा? शुरू होगा तब। और जब भजन शुरू होगा फिर क्या होगा? उमा कहूं यह अनुभव अपना। फिर क्या होगा? अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा? सत्य का अनुभव होगा, अंतर में प्रवेश करने का अनुभव होगा। अंत में जो सत्य है, अंतर में जो अंतर में सत्य है, उस सत्य का अनुभव होगा। और जब सत्य का अनुभव होगा तब हमें ये मालूम पड़ेगा कि सत्य क्या है। तब जो है संसार जो है सपने की तरह मालूम पड़ेगा। उमा कहूं ये अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य अगर कोई है तो वह नाम है, जो नाम सब है, सुलभ सबको सुलभ है, सारे दिल सुलभ है। और सब देशा, सारे देशों में सुलभ है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, पोलैंड हो, हॉलैंड हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, तुर्किस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी देश हो, ये आवाज कहां से आ रही है? यानी किसी भी देश का रहने वाला हो, उस देश में वो नाम है, उस देश में जो रहने वाला रहनुमा है, मनुष्य है, उसके पास भी वो नाम है। वो कौन सा नाम है? वो कैसा नाम है जो तुम्हारे पास है और तुम उसे जानते नहीं? और तुम अगर जानते भी हो, किसी प्रकार से तुम्हें सदगुरु मिल गए हैं जो सच्चे पैगाम को, उन्होंने सच्चे नाम को दिया है, फिर तुम उसका सुमिरन नहीं करते, फिर तुम उसका सुमिरन नहीं करते। और सुमिरन करते तो थोड़ी देर बैठ के दिमाग में कई बातें आ जाती हैं, कर रहे हो भाई, फिर जो है दिमाग हट जाता है कि कल करेंगे, कल बैठे परसों करेंगे, परसों बैठे नरसों करेंगे,
लोग सत्य से क्यों हट जाते हैं कि सत्य जो है वो रूखा है, उसमें रस नहीं है। और फिर इतना रस है कि जितने भी रस हैं वो सब सत्य में ही है, सत्य से ही उदय होते हैं। आपको एक बार जो है आनंद मिल जाए, एक बार आप डुबकी लगा लें, एक बार अंतर में प्रवेश कर जाएं, एक बार सत्य का अनुभव करें, एक बार उस आनंद को प्राप्त करें, तो आपको उसका जब आनंद मिल जाएगा तो फिर क्या होगा?